Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव प्रहलादेश जय नृसिंहदेव। जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे कृष्णा।
आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे रविवार के कार्यक्रम में। कौन कौन भक्त आज पहली बार आए हैं, ये कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। आप सभी को स्वागत, अभिनंदन। हमारे परंपरागत रूप से आपको स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज बहुत विशेष दिन है। एक्चुअली आज डबल डेकर, आज विशेष दिन है। एक तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन भगवान का बहुत प्रिय दिन होता है। हमारा भी प्रिय दिन होता है रविवार, क्योंकि सुबह 9-10 बजे सो के उठते हैं। लेकिन भगवान का प्रिय दिन है एकादशी। और एकादशी वैष्णवों का प्रिय दिन भी है, क्योंकि इस दिन भक्ति की वृद्धि होती है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। ये माधव तिथि एकादशी भक्ति की जननी है। हम सब भक्त बनने आए हैं ना? कोई भगवान बनने आए हैं? नहीं, भक्त बनने आए हैं। तो हम सबको भक्ति चाहिए, और आज का दिन भगवान सबको भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा आज और भी महत्वपूर्ण दिन है। आप पीछे देख रहे हैं, डेकोरेशन चल रहा है। ये किसके बर्थडे की तैयारी हो रही है? हाँ, झूलन यात्रा। साल में एक बार राधा कृष्ण की झूलन यात्रा होती है। तो बड़ा ही विशेष आज का दिन है। हम सब भगवान के आश्रय लेते हुए आज के दिन को पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करेंगे। कौन कौन एकादशी का व्रत कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा है। कौन कौन हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं? बहुत अच्छा। तो आज के दिन हम लोग भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान की लीला का श्रवण करेंगे कि झूलन यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है। सामान्यतः व्यक्ति महोत्सव क्यों बनाता है? आनंदित होने के लिए। कोई घर में ऐसा आयोजन रखता है कि जो भी आए सब परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, रोने लगें, चीखने लगें, चिल्लाने लगें। जब पूरी तरह टॉर्चर हो जाएंगे तब हम उनको छोड़ देंगे। ऐसी पार्टी होती है क्या कभी? हम ये सोचते हैं कि जो भी महोत्सव का हम आयोजन कर रहे हैं, लोग आनंदित होके आए, खुश होके जाएं। ये महोत्सव का मुख्य आयोजन होता है। और हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, भगवान को 3 बीमारी हैं। क्या बीमारी है भगवान को? सत, चित, आनंद। भगवान के 3 गुण हैं, सत, चित, आनंद। सत मतलब जो शाश्वत रहते हैं। शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। और आत्मा भगवान का अंश है जो अविनाशी है। दूसरा चिद, चिद यानी पूर्ण ज्ञान के स्तोत्र है। और तीसरा है आनंद, आनंद के सागर है। जो आनंद प्रदान करे वो भगवान है। इसलिए उनका नाम है राम। राम शब्द का अर्थ है जो आनंद प्रदान करे। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? अब जो आनंद बांटेगा उसके प्रति तो सब लोग आकर्षित होंगे ही। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? सर्व आकर्षक, जो सबको आकृष्ट करता है। हर व्यक्ति आनंद ही चाहता है, कोई व्यक्ति कष्ट क्लेश तो चाहता नहीं है। इसलिए वो आनंद के सागर, आनंद के स्त्रोत्र कौन है? भगवान स्वयं है, जो सबको आकृष्ट करते हैं। अब फर्क यह है कि लोग अलग अलग आनंद की अभिलाषा करते हैं, मांगते ही थोड़ा है। प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते थे कि एक बूढ़ी माता थी, विधवा थी, जंगल में लकड़ी काटती थी, कठिन परिश्रम करती थी। तो एक दिन भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तो भगवान जंगल में आए, उस माता को बोले कि क्या चाहिए तुमको, मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने क्या मांगा कि ये लकड़ी मैंने काट के रखी है, उठाने में दिक्कत होती है, इसको मेरे सिर पे रखवा दो। तो भगवान ने सिर पे लकड़ी रखवा दी। बोले कि इनका कुछ नहीं हो सकता। मांगना ही नहीं आता है कि भगवान से मांगना क्या चाहिए।
अधिकांश लोग भौतिक सुख भी नहीं जानते हैं कि भौतिक सुख कैसे मांगना चाहिए। सबसे प्रथम स्तर सुख का होता है शारीरिक स्तर पर। शारीरिक सुख, व्यक्ति चाहता है कि हमारा शरीर संतुष्ट रहे, हम अच्छे घर में रहें, हमारे पास खूब सारा धन हो, हम जो चाहे वो खा लें, बीमार ना पड़े। इसी को आनंद मानते हैं। लोग बोलते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया। आदमी उधर ही अटक के रह जाता है। एक बार एक टीचर बच्चों को पूछ रही थी, सबको खड़ा करके पूछ रही थी कि तुमको बड़े होके क्या हासिल करना है, बड़े होके क्या प्राप्त करना है। तो राम को खड़ा किया। एक स्टूडेंट का नाम था राम। बोले राम खड़े हो जाओ, तुमको बड़े होके क्या प्राप्त करना है बताओ। तो वो बोलता है बड़े होके मुझे कम से कम 150 बंगले चाहिए, 800 गाड़ी चाहिए, 1500 नौकर चाकर चाहिए, 2000 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हर बैंक में, दुनिया भर के बैंक में मेरा अकाउंट हो और इतना बैलेंस हो कि बिना देखे मैं खर्चा करता रहूं। खूब लंबी लिस्ट उसने बताई। सब लोग बड़े इंप्रेस। अब टीचर ने एक छात्रा को खड़ा किया, पूजा खड़े हो जाओ, तुमको क्या चाहिए। बोले मेरे को राम की पत्नी बना देना। बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाएगा। तो हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके शारीरिक आनंद मिले। तो ये सबसे निम्नतर स्तर है शारीरिक आनंद का। और इसके चलते 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 हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। कई बार कष्टों से गुजरते हैं तो भी चलता है। आपने देखा है कई होटलों के बाहर भीड़ लगती है, लोग कुर्सी डाल के खड़े रहते हैं। आप थोड़ा दूर से देखिए, वो सीनरी देखिए। खाने के लिए फ्री में नहीं है, पेमेंट करके खाना है, फिर भी लोग लाइन लगा करके खड़े हैं जैसे मानो फ्री बट रहा हो। तो कष्ट स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। यहां तक कि लोग वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति नहीं जाती। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही व्यापारी आदमी था, मर के यमराज के पास गया। यमराज बोले कि तुम्हारा आधा आधा बैलेंस है, आधा पुण्य किया है, आधा पाप किया है, तो कहां जाओगे पहले, नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। तो वो व्यापारी आदमी तो था ही, कैलकुलेशन उसने तुरंत बैठाया। उसने बोला अच्छा आधा आधा है तो नरक और स्वर्ग दोनों के बीच में दुकान खुलवा दो, दोनों तरफ के कस्टमर आएंगे। शारीरिक सुख। लेकिन इससे बड़ा सुख है मानसिक सुख। अगर मन संतुष्ट नहीं है तो शारीरिक स्तर पे सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपके प्रिय रिश्तेदार ने आपको भोजन के लिए बुलाया, डिनर के लिए या लंच के लिए बुलाया। एक बड़ी सी टेबल पे 40-50 प्रकार के व्यंजन पकवान रखे हुए हैं आपकी पसंद के, और आपको दोनों तरफ से 2 नौकर हवा कर रहे हैं, और आपका मधुर प्रिय संगीत वहां पर उसने बजाया है, और सुंदर इत्र पूरे रूम में छिड़का है। आप बैठ गए, आपने टॉवल वॉवल डाल लिया पालकी पे, एकदम खाने के लिए तैयार थे, तो वो बोलता है हाँ भूखे खा। आप में से कितने लोग खाएंगे? सब कुछ सही है, पकवान आपकी पसंद के हैं, अनुकूल वातावरण है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। केवल शब्द ऐसे बोल दिए कि मन डिस्टर्ब हो गया। अभी डिस्टर्ब मन के साथ आनंद नहीं उठा सकते। इसका मतलब क्या है? शारीरिक आनंद से ऊपर मानसिक आनंद आता है। जो मानसिक स्तर पर आनंदित है, शारीरिक स्तर पे हो सकता है उसको कुछ ना मिले तो भी चलेगा। जैसे कई भक्त भगवान के ऐसे हुए जो निर्धन हुए, दरिद्र हुए, कष्ट में हुए, शारीरिक व्यथा में हुए, तो भी वो आनंदित थे। एक बार प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी अमेरिका में, उनको कैंसर हुआ था और इतनी जर्जर अवस्था हो गई थी कि अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाती थी। तो लोग उनको सांत्वना देने के लिए जाते थे, मिलने के लिए जाते थे। अपन जाते ना, किसी का सर्जरी हो, कोई बीमार हो, मिलने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोग उनको मिलने के लिए जाते थे। जब लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे तो उनको बोलते थे अरे बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, आपको कैंसर हुआ। हम बोलते ही हैं ऐसा। वो बोलती थी नहीं, ये जो स्थिति मेरी आज है, करोड़ों करोड़ों तुम स्वर्ण मुद्रा दोगे तो भी मैं ये किसी के साथ बदलूंगी नहीं। क्यों?
क्योंकि जब से मुझे कैंसर हुआ है तब से मैं प्रभुपाद की पुस्तक गंभीरता से पढ़ने लगी हूं, तब से मैं अपने हरिनाम का जब गंभीरता से करने लगी हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मानसिक रूप से अगर कोई तंदुरुस्त है तो शारीरिक रूप से अगर ना भी कोई सुविधा हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, शारीरिक रूप में जितना भी आप उपादान इकट्ठा कर दीजिए वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन इससे बड़ा भी एक सुख है, वह बौद्धिक सुख, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। ये मानसिक स्तर से भी ऊपर चला जाता है, जहां व्यक्ति बुद्धि लगा करके प्रयास करता है कि मैं कुछ नया आविष्कार कर दूं, मैं कुछ बड़ा एक जटिल समस्या को समाधान कर दूं, इसमें अलग सुख है। कई बार लोग होते हैं ना, चलते फिरते हम कोई समस्या, मान लो कोई गाड़ी सुधारना है, चलता फिरता कोई आदमी वहां इंटरेस्ट लेने लगता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं जो गाड़ी सुधार रहा है तो वो मस्त चाय पी रहा होता है और ये चलता फिरता आदमी गाड़ी के नीचे पाना लेके कस रहा होता है। ये बौद्धिक सुख है। उनको कोई शारीरिक सुख नहीं चाहिए, मानसिक नहीं चाहिए, बौद्धिक सुख चाहिए। हम बड़े बड़े साइंटिस्ट का सुनते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया है, वो अपनी शादी की तारीख भूल गए थे। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं शादी की तारीख भूल गए? शादी के बाद नहीं, शादी के पहले जो शादी होने वाली थी वो तारीख भूल गए थे। कोई नहीं भूलता है। वो इतने बौद्धिक स्तर पर संतुष्ट थे कि अपनी शादी की तारीख भी भूल गए। तो ये बौद्धिक स्तर है। लेकिन इन तीनों स्तरों में एक समस्या है, हम प्रयास करते हैं आनंदित होने का, लेकिन उल्टा हम लोग और ज्यादा कष्ट प्राप्त करते हैं। ऑर्डर हम कुछ और करते हैं, डिलीवर कुछ और होता है। जैसे एक बार आंखों का दृष्टिपात हुआ फल के ऊपर, आंखों ने दृष्टिपात किया, देखा फल को, तो आंखों ने सिग्नल दिया ब्रेन को कि जाओ वो फल चाहिए। ब्रेन ने सिग्नल दिया पैरों को, पैर चल करके पेड़ तक गए। पेड़ के पास पहुंचने के बाद सिग्नल मिला हाथों को, हाथ ने तोड़ा। फिर सिग्नल मिला मुंह को कि इसको खाओ, और गया पेट में। लेकिन इतनी देर में माली आ गया और माली ने आके डंडे से तड़ातड़ पिटाई शुरू कर दी। अब आंखें हंसने लगी। आंखें बोल, देखा तुमको सबको पिटवाया मैंने, देखा मैंने, चल के गए पैर, हाथों से तोड़ा, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट ने पचाया, पिटाई पड़ रही है पीठ को। पीठ बोलती चिंता मत करो, एक दो और पड़ेंगे तो आंसू कहां से आएंगे? आंख से ही आंसू आएंगे। तो कर्म बंधन छोड़ता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम आनंदित होंगे, लेकिन कर्म बंधन फिर हमको फंसा देता है। शास्त्र में उल्लेख है, मान लो लाखों गाय एक साथ आप छोड़ दो तो अपनी माता को पहचान जाता है। उसी तरह हम कितने ही शरीर बदल लें, हमारा कर्म बंधन हमको पहचान के बिल्कुल पकड़ता है कि हाँ इतने वर्ष पहले, इतने जन्म पहले ये काम किया था, इसकी भरपाई अभी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, जो पूछते हैं कि मैं वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त करूं। ठीक है, शारीरिक रूप से आनंद नहीं, मानसिक रूप से आनंद नहीं, बौद्धिक रूप से आनंद नहीं, उल्टा मुझे कष्ट मिल रहे हैं। अभी आप क्लास के बाद प्रसाद के लिए जाएंगे तो प्रसाद के काउंटर में आप खड़े होंगे, सब लोग के हाथ में प्लेट होगी। प्लेट में पहला आइटम मिलेगा राइस, दूसरा आइटम मिलेगा चपाती, फिर मिलेगी सब्जी, फिर मिलेगी दाल। स्वीट है दक्षी प्रभु? स्वीट? ओ कुछ मिलेगा आज? मिलेगा मिलेगा। तो पहले मिलेगा साबूदाना, फिर मिलेगा वड़ा, फिर मिलेगा क्या मिलेगा? सब्जी, कुछ फ्रूट भी मिल सकता है। हाँ, 11 का खीर भी मिलेगा। और लास्ट में एक व्यक्ति हथौड़ा लेके खड़ा होगा जो आपके सिर में मारेगा, धम। कितने लोग हैं जो चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे, पूछेंगे नहीं क्यों मारा? कोई है ऐसा? अब प्रभु जी खीर भी दे दी, सब दे दी, एक हथौड़ा दिया तो क्या दिक्कत है? ऐसा कोई है? नहीं है। भौतिक संसार में सुख है, ऐसा नहीं है सुख नहीं है, लेकिन सुख के साथ दुख फ्री आता है, वो हथौड़ा भी आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, और वहां से आध्यात्मिक संसार शुरू होता है, वहां से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं संसार में कैसे आ गया, मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, यह ब्रह्म जिज्ञासा है।
और तब व्यक्ति जानता है कि वास्तव में मैं तो जीवात्मा हूं। तो जीवात्मा को आनंद कब मिलेगा? जब आत्मा का पोषण होगा। अभी तक मैं शरीर को लेप लगा रहा हूं, अभी तक मैं मन को लेप लगा रहा हूं, बुद्धि को लेप लगा रहा हूं, लेकिन आत्मा तक तो पोषण पहुंच ही नहीं रहा है। आत्मा को जब पोषण मिलेगा तब मैं वास्तविक आनंद होऊंगा। उसको सर्वश्रेष्ठ आनंद बोलते हैं, जो आत्मा का आनंद है। मैंने 4 प्रकार के आनंद बताए। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक, चौथा आध्यात्मिक। वो आध्यात्मिक आनंद वास्तविक आनंद है। श्रील प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं कि एक मछली को आप जल से बाहर निकाल दीजिए, क्या होगा? हम सब छोटे बच्चों को तो सिखाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम सब तो जल के बाहर ही हैं। अभी हम आध्यात्मिक हैं और हम कौन से संसार में रह रहे हैं? भौतिक संसार में। तो क्या हमको आनंद मिलेगा इस संसार में? कभी नहीं मिलेगा। अगर आध्यात्मिक आनंद चाहिए तो आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ना होगा, उसको भक्ति बोलते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा फुग्गा बेचने वाला आता है ना, बलून, उसके पास गया। बोलते अंकल 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 ये नीला फुग्गा उड़ेगा क्या? हाँ उड़ेगा, नीला उड़ेगा। बोला ये लाल फुग्गा भी उड़ेगा क्या? बच्चों के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं। बोला हाँ लाल भी उड़ेगा। अच्छा ये पीला भी उड़ेगा क्या? पीला भी उड़ेगा। अंकल ये व्हाइट वाला भी उड़ेगा क्या? वो भी उड़ेगा। बोले ब्लैक वाला भी उड़ेगा। अब ये इसको नाराज हुआ, गुस्सा है। बोले तेरे पापा को बुला के लेके आया। पापा को बुला के लेके आया तो बैलून वाला बोलता है पहले अपने बच्चे को ये बताओ कि बलून के कलर से बलून नहीं उड़ता है, बलून के अंदर क्या गैस भरी है उसके कारण बलून उड़ता है। उसी तरह हम मोटे हैं, पतले हैं, हमने तिलक ऊंचा लगाया है, टेढ़ा लगाया है, धोती पहनी है, पैंट शर्ट पहना है, इन सब से अध्यात्म की गणना नहीं होती है। आध्यात्मिक गणना किससे होती है? अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर क्या है। भौतिक आकांक्षाएं हैं तो आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलेगा। और आध्यात्मिक आनंद चाहिए तो सेवा भाव, भक्ति भाव लाना जरूरी है। सेवा से आनंद मिलता है, यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। जो लोग सेवा करते हैं उनको पता है सबको प्रसाद खिलाने के बाद भी आपके लिए प्रसाद जिस दिन नहीं बचेगा उस दिन का आनंद अलग होगा। हुआ है कभी ऐसा? कुछ लोग हंस रहे हैं, नहीं प्रभु जी हम तो पहले ही प्लेट बना के रख लेते हैं, तो आनंद की बात ही नहीं है। वो सेवा भाव नहीं है। सबको सेवा करने के बाद जो आनंद मिलता है वो असली आनंद होता है, और वो आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में ही मिलता है। सेवा तो जीवात्मा को करनी है, चाहे परिवार की सेवा करो, चाहे शरीर की सेवा करो, लेकिन जिस दिन ये सेवा भगवान की होने लगती है उस दिन जीवात्मा को वास्तविक आनंद मिलता है। कौन को यहां पर श्रीखंड पसंद है? श्रीखंड, चिंता मत करो मिलेगा नहीं, हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है? किस किस को पसंद है? हाथ खड़ा कीजिए। श्रीखंड। अब इस श्रीखंड में अगर आम मिला दिया जाए तो कैसा स्वाद आता है? एकदम अल्फांसो मैंगो आम मिला दिया तो कैसा स्वाद आएगा? उसमें थोड़ा केसर घोट के मिला दिया जाए तो कैसा स्वाद आएगा? आहा, कैसी कैसी बातें एकादशी पे हो रही हैं। ऐसे ही जीवन में आपके बहुत सुख होगा। हम ये नहीं बोलते सब दुखी है, हो सकता है आपका परिवार अच्छा, सब अच्छा, लेकिन अगर आप कृष्ण को अपने जीवन में अपना लें तो क्या उसका आनंद होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कृष्ण भक्ति है। उसके बाद अगर भौतिक जगत का कुछ ना मिले तो भी आप संतुष्ट रहोगे, तो भी यहां पर आनंद से नृत्य करोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भक्ति की सुंदरता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं कि मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है सूरदास, और मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं, मेरे लिए रोज वो भजन लिखता है, मुझे भजन गा करके सुनाता है, तो मैं चाहता हूं आप जाकर के उसको कृपा दें, आशीर्वाद दें। तो राधा रानी स्वयं सूरदास के पास जाती हैं। आपको पता है सूरदास जन्म से देख नहीं सकते थे। राधा रानी जब पास में आती हैं
तो भगवान कृष्ण सूरदास को इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं। डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, राधा रानी को बोलते हैं कि राधा रानी थोड़ा दूर से ही करना, ये बाबा बहुत कपटी बाबा है, कब जाके पैर पकड़ लेगा पता नहीं। ये किसको संकेत दे रहे हैं? सूरदास को दे रहे हैं कि राधा रानी पास में और क्या करना है, पैर पकड़ लेना है। तो जैसे ही सूरदास ने पैर पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही राधा रानी की एक पायल वहां पर गिर गई। अब राधा रानी बोलती हैं कि ये क्या है, इसने तो पायल ले ली, ये तो सच में गड़बड़ बाबा निकला है। अब पायल लेने के लिए दूसरों को भेजा। बाबा बोलते नहीं, जिसकी पायल है उसी को भेजना पड़ेगा, कहीं तुमको दे दिया और बाद में वो ओनर आ गया लड़ने के लिए तो कैसे काम चलेगा? तो जिसकी पायल है उसको ही लेने आना पड़ेगा। राधा रानी खुद आई। राधा रानी पायल वापस मांगती हैं। सूरदास बोलते हैं कि एक पायल आपने मुझे दी है, दूसरी पायल भी अगर दे देंगी तो मैं समझ पाऊंगा कि आपकी है कि नहीं। मैचिंग तो करनी पड़ेगी ना, अब मैं देख तो सकता नहीं हूं, तो दूसरी पायल भी दे दीजिए, तब मैं मैचिंग करके देखूंगा। तो राधा रानी जैसे ही दूसरी पायल देने के लिए पैर बढ़ाया, अब इसने सूरदास ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखो राधा रानी कितना चतुर मेरे भक्त होते हैं, देख नहीं पा रहा है लेकिन आसक्ति कहां है? आपके चरणों को पकड़ने की आसक्ति है। तब राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और सूरदास को दृष्टि प्रदान करती है। दोनों आंखें एकदम सही। सूरदास दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी है, भगवान कृष्ण है। दर्शन करते करते खूब भाव विभोर हो गए, रोने लगे। अब राधा रानी कृष्ण दोनों बोलते हैं, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए आपको क्या चाहिए, मांगिए। उज्जैन वाले होते तो क्या मांगते? सूरदास को बोले, मांगिए क्या चाहिए मांग लीजिए, जो मांगेंगे तुरंत दे दूंगा। सूरदास बोलते हैं, भगवान जो आपने मुझे आंखें दी है ना, अब ये वापस ले लीजिए, क्योंकि जो मुझे देखना था अब मैंने देख लिया, बस अब और कुछ देखने की अभिलाषा मेरे अंदर नहीं है। यह भक्त का भाव होता है। आध्यात्मिक आनंद जो आनंद है, सेवा का जो आनंद है, भगवान की भक्ति का जो आनंद है, व्यक्ति हर स्तर को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। शारीरिक स्तर छोड़ दोगे, मानसिक स्तर छोड़ दोगे, बौद्धिक स्तर छोड़ दोगे, यहां तक कि मान सम्मान की प्रत्याशा भी छूट जाएगी। केवल भगवान की भक्ति करने में भक्त का भाव होता है। श्रील प्रभुपाद जब भारत भ्रमण पर थे, सूरत गए और सूरत में भव्य स्वागत श्रील प्रभुपाद जी का हुआ। सूरत के बाद प्रभुपाद जी इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था उस समय पर। कुंभ मेला में आपको तो उज्जैन वालों को तो है ही अभ्यास, बड़े बड़े साधु महंत आते हैं, पालकियां निकलती हैं, अखाड़े निकलते हैं, कोई हाथी पे बैठता है, कोई पालकी पे, कोई रथ पे। तो जो इस्कॉन के भक्त थे वो पहली बार ये सब देख रहे थे, तो बड़ा खुश हो गए देख करके। तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद अगली बार जब हम कुंभ मेला में आएंगे तो आपको हम हाथी पर बिठा करके निकालेंगे, हाथी पे बिठा करके ले जाएंगे। भक्तों को लगा प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद ने तुरंत उनको उत्तर दिया, अगली बार जब हम कुंभ मेला में आएंगे हम राधा कृष्ण को हाथी पर बिठा करके घुमाएंगे। ये भक्त का भाव होता है। तो भक्त हमेशा क्या चाहता है? भगवान को आनंद देना चाहता है, और भगवान क्या चाहते हैं? भक्त को आनंद देना चाहते हैं। ये निस्वार्थ संबंध भक्ति है, और यही वृंदावन का विशेष गुण है। हम लोग सब वृंदावन जाना चाहते हैं, हमारी सबकी इच्छा होती है कि हम वृंदावन जाएं, लेकिन वृंदावन जाना कब सार्थक होगा? जब हम वृंदावन का भाव को समझेंगे। वहां जाके शारीरिक आनंद ढूंढेंगे तो काम नहीं बनेगा, वहां जाकर के मानसिक बौद्धिक आनंद ढूंढेंगे तो काम नहीं चलेगा। यहां तक कि वहां जाकर के अपनी संतुष्टि के लिए जो कुछ भी सोचेंगे तो आप वृंदावन में प्रवेश किए ही नहीं। वृंदावन में प्रवेश तो तब होता है जब हम केवल और केवल सेवा के भाव से जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको किसी की सेवा की वैसे आवश्यकता है नहीं। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है, कितने सिर हैं ब्रह्मा जी के? कितने सिर हैं? 4, कोई बोल रहा है 3, फोटो में 3 ही दिखते हैं ना, एक पीछे होता है, तो 4 सिर। ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं,
और उन चारों सिर केवल और केवल बुद्धि के बने हुए हैं। ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि का बना हुआ है। तो इतना प्रकांड पंडित, सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी भी भगवान को आराधना करते हुए क्या बोलते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वर तो बहुत है, ईश्वर मतलब होता है जो नियंत्रण कर सके। जैसे अभी यहां डेकोरेशन चल रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई बता रहा है ऐसे करो वैसे करो, वो भी नियंत्रण, वो भी ईश्वर है। फिर जिसने ऑर्डर दिया है, अभी कालिंदी मोहन प्रभु चक्कर लगा के गए, वो भी ईश्वर है। फिर मंदिर का अध्यक्ष है कि कालिंदी मोहन प्रभु को सेवा दी, वो भी ईश्वर है। फिर मंदिर के अध्यक्ष को महाराज ने निर्देश दिया, वो भी ईश्वर है। महाराज के ऊपर जीबीसी है, वो भी ईश्वर है। इस तरह ईश्वरों के ईश्वर मिल जाएंगे, लेकिन यहां जहां ये चेन खत्म होगी, परम ईश्वर वो कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और वो हमारे जैसे भौतिक नहीं है, सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। अनादिरादिर गोविंदा, अनादिकाल से स्थित हैं और उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई अंत नहीं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है, एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतार बहुत सारे हैं, बहुत सारे अवतार हैं। वरा अवतार भगवान है, कूर्म अवतार भगवान है, नरसिंह अवतार भगवान है, राम अवतार भगवान है। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान मतलब अवतारी, जो अवतार लेते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण को क्या हमारी सेवा की जरूरत है? हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्ति भगवान को आकृष्ट करती है। यद्यपि जरूरत नहीं है, लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति भगवान को आकृष्ट करती है। यही भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने इनको नाम दिया है कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण का नाम का अर्थ क्या बताया था मैंने शुरू में? बताया ना? नहीं, किस किस को याद है? हाथ खड़ा कीजिए। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? अच्छा, बाकी लोग कहां है? डेकोरेशन देख रहे हैं क्या? डेकोरेशन कैसे हो रहा है? कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करे। लेकिन एक चीज है जो कृष्ण आकर्षणी है, जो कृष्ण को आकर्षित करती है, वो कौन है? भक्ति। और उस भक्ति की पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि राधा रानी और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, पूछते हैं ना? आप लोगों को पूछा है कभी ये प्रश्न? अरे भगवान का विवाह क्यों नहीं हुआ, ये तो इलीगल है। कोई अपने हाथ से हाथ मिलाता है क्या? मान लो मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ से हाथ मिला सकता हूं क्या? हाथ मिलाने के लिए दूसरा आदमी चाहिए, तो विवाह करने के लिए भी दूसरा आदमी चाहिए। लेकिन राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी। राधा कृष्ण तो एक ही है, एक पुरुष रूप में है, एक स्त्री रूप में है, बस इतना ही अंतर है। कई बार माताओं को ऐसा लगता है अरे भगवान कृष्ण क्यों, हमारी माताओं का भी तो रिजर्वेशन होना चाहिए ना, 50%। तो भगवान बोलते हैं हाँ, स्त्री रूप में भगवान है राधा रानी और पुरुष रूप में भगवान है श्री कृष्ण। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लीला का आस्वादन करने के लिए दोनों अलग अलग आते हैं। जब वृंदावन में भगवान लीला कर रहे थे तो सर्वश्रेष्ठ रस भगवान आस्वादन करते हैं माधुर्य रस का। जहां भगवान को गोपियां प्रेम से कभी गाली भी देती हैं, कभी आराधना भी करती हैं, कभी प्रेम से खिलाती भी हैं, कभी मारपीट के भगा भी देती हैं। ऐसा गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और उसमें थोड़ा और मसाला डालने के लिए भगवान एक और रूप धारण करते हैं वृंदावन में, अभिमन्यु का। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु वृंदावन का एक गांव है जावट, वहां के रहने वाले। और अभिमन्यु भगवान का ही रूप है, लेकिन लीला में राधा रानी की शादी हो जाती है अभिमन्यु के साथ। अभी पिक्चर में ट्विस्ट, सीधी सीधी पिक्चर आए तो फिर क्या मजा है? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो फिर मजा कहां है? अभी तो क्लाइमेक्स, अभी तो मजा, अभी तो एडवेंचर। अब हीरोइन की हो गई शादी दूसरे घर में, अभी हीरो क्या करेगा?
अभी हीरो अलग अलग तरीके से मिलने के लिए राधा रानी को जाते हैं। कभी बक्से के अंदर बंद होकर के जाते हैं। राधा रानी की सास का नाम है जटिला। जटिला मतलब जटा, जटा जैसी होती है ना। जटा कैसी होती है? बाल जैसी सीधे सादी चीज भी इतनी घूम फिर के जटा बांध लेते हैं कि आप सुलझा नहीं सकते। जटा जो साधुओं की जटा होती है, कोई सुलझा नहीं सकता है। ऐसी जटिला मतलब सीधी सादी बात को इतना घुमा देगी, इतना बड़ा बना देगी। उसका नाम है सास। अपने अपनी सास को याद मत करना, ये राधा रानी की लीला के लिए सास है जटिला। और उनकी ननद है, उसका नाम है कुटिला। कुटिला मतलब, कुटिला मतलब चतुर, कुटिल, जो कोई भी बात में गलती ढूंढ लेगी, वह ननद। तो राधा रानी की सास और ननद दोनों ही भयंकर। अब ऐसी स्थिति में क्या करे? राधा रानी का मन तो नहीं लगता है। पहले जब बरसाना में थी तो दिन भर ललिता विशाखा के साथ घूमती रहती हैं, वृंदावन में जाती, कृष्ण के साथ मिलना होता है। अभी तो जटिला कुटिला बाहर ही नहीं जाने देती। तो कृष्ण अलग अलग तरीके से राधा रानी को मिलने के लिए जाते। लेकिन एक बार राधा रानी ने कृष्ण को बहुत दिन से मिले नहीं, तो राधा रानी बहुत ज्यादा विरह में रो रही थी। रोते 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 कितना रो रही थी, हम रोते हैं तो हमारा रुमाल भी गीला नहीं होता है। राधा रानी रोते 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 इतना रोई कि एक तालाब बन गया, इतना रोने लगी। और फिर उनका विरह इतना तप्त था, इतना गर्म था कि उससे वो तालाब उबलने लगा। और उबलते 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 वो पानी पूरा भाप बन गया। और इतना राधा रानी को विरह हो रहा था कि पूरे वृंदावन की भूमि तपने लगी, ग्रीष्मकाल जैसा आ गया। ऐसी स्थिति में सारे भाप बन के ऊपर उड़ गए हैं। और फिर क्या होता है? वो भाप बन के बादल बन जाते हैं। तो वो बादल का आकार ले लिया। और फिर मध्यम मध्यम धीरे धीरे बारिश होने लगी। ये वृंदावन का सावन महीना है। हमारे उज्जैन का सावन महीना जैसे नहीं कि इको कौन सा सोलर कौन सा सिस्टम होता है, वो वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से बारिश नहीं होती वृंदावन में। जब राधा रानी विरह में आती हैं तब उनके आंसू की भाष्म बनती है और वो ऊपर जाके बादल बनती है और उससे बारिश होती है। अब वृंदावन का एक नियम था कि जब भी सावन आएगा, जब भी बारिश शुरू हो जाएगी, तो सारे भाई लोग आते थे और अपनी बहनों को ससुराल से घर ले जाते थे 1 महीने के लिए, कि 11 महीने तुम ससुराल में रहो, 1 महीने हम घर ले जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम पहले था। तो हरियाली तीज के दिन, जिस दिन बारिश आई, सारा हरा भरा होने लगा, सारे भाई लोग अपने घर से आए। भाई लोग मतलब वैसे भाई लोग नहीं, जो बहनों के भाई थे वो लोग आए और उन्होंने सब घर घर जाके अपनी बहनों को ले जा रहे हैं अपने मायके। अब राधा रानी खिड़की से देख रही है, रोती जा रही है, मुझे तो लेने कोई आ ही नहीं रहा है। उस टाइम व्हाट्सएप तो होता नहीं था, क्या करें। और ये जटिला कुटिला तो जाने नहीं देंगी, क्योंकि सारा घर का काम तो वो राधा रानी से ही कराती थी। तो ये चले जाएंगे तो 1 महीने काम कौन करेगा। तो राधा रानी रोने लगी, रोने लगी। वो तीज से निकल के समय निकलता 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 एकादशी का दिन आ गया, आज का दिन। और आज के दिन राधा रानी बहुत सोचने लगी कि अगर मैं घर नहीं जा पाऊंगी तो मैं कैसे यहां पर इतने दिन रहूंगी, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। 2-3 दिन और निकले, पूर्णिमा का दिन आ गया। पूर्णिमा के दिन राधा रानी जिस रो रही थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, वो देखती उनके भाई श्रीदामा बड़े से रथ पे सवार होके आ रहे हैं। खूब सुंदर घोड़े रथ को खींच रहे हैं और उस रथ के आगे आगे 10,000 गायें चल रही हैं, सैकड़ों सेवक चल रहे हैं। खूब बाजे गाजे के साथ श्रीदामा यावट में आते हैं और बाहर से ही आवाज लगाते हैं, जटिला माता, कुटिला माता, आपके लिए भेंट लेकर के आए हैं। तो वो तो जानती है कि राधा रानी को लेने के लिए आए हैं। तो सासू ननद दोनों बोलने लगी, राधा रानी कहीं नहीं जाएगी, घर का काम कौन करेगा, 1 महीने हम थोड़ी, लॉकडाउन थोड़ी चल रहा है अभी जो खुद काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, राधा रानी को लेके नहीं जाने देंगे। श्रीदामा बोलते, बात तो सुनिए, ये जो 10,000 गाय है ना, आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, और ये जो सैकड़ों सेवक है ना, ये आपके घर का काम करेंगे, और साथ में ये स्वर्ण वर्ण हम रास्ते में सोचे आपके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, तो बहुत सुंदर आभूषण चाहिए।
अब अगर राधा रानी नहीं आएंगी तो क्या करें, चलो किसी और को दे देते हैं। तो बोले नहीं 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 नहीं, हमको ही देके जाओ, राधा रानी को लेके जाओ। तो तुरंत सारे आभूषण इत्यादि रख लिए और राधा रानी को जाने दिया। राधा रानी अपने भाई श्रीदामा के साथ रथ पर बैठती हैं और श्रीदामा उनको लेकर बरसाना आते हैं। बरसाना में अपने माता पिता से मिलती हैं, खूब रोती हैं। एक तरफ तो रो रही हैं खुशी के कारण कि इतने दिन बाद मैं घर आई हूं, मुझे तो ससुराल में बहुत कष्ट मिलता है, अभी मैं आराम से कहीं भी घूम फिर सकती हूँ। और दूसरा रो रही हैं दुख के कारण कि अभी 1 महीना ही टाइम है, फिर जल्दी वापस भी जाना है, कौन उधर वापस जाएगा। तो राधा रानी अपने पिता वृषभानु से पूछती हैं कि मैं ललिता और विशाखा के साथ थोड़ा घूमने के लिए जाऊं। तो वृषभानु बोलते हैं हाँ, इतने दिन बाद आई हो, जाओ घूमने के लिए जाओ। अब राधा रानी वृंदावन के वन में प्रवेश करती है। शादी के बाद पहली बार आई है। वृंदावन के वन में जब प्रवेश करती हैं तो वृंदावन का भाव ही है राधा रानी को प्रसन्न करना। हमने जो शुरुआत में चर्चा की, वृंदावन का भाव क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो वृंदावन समझ गया कि राधा रानी बड़े दुख से आई हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ससुराल वापस जाना होगा, उनका मूड अच्छा करना चाहिए। तो वृंदावन की पवन अपने आप शीतल हो गई, जो ग्रीष्म काल था वो अपने आप शीतल हो गई। और बारिश हो रही थी लेकिन कोई भीग नहीं रहा था। बारिश हो रही है लेकिन कोई भीग नहीं रहा है। इंद्रधनुष आकाश में निकला हुआ है, खूब सुंदर सुगंध पुष्प बिखरा रहे हैं, सारे पक्षी अपने अपनी ध्वनि में गा रहे हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। राधा रानी ललिता कुंड के पास वन में प्रवेश करती हैं और वहां सुंदर एक कदम के वृक्ष से वृंदा देवी, जो तुलसी महारानी है, उन्होंने एक सुंदर झूला टांग के रखा था। जैसे यहाँ झूला संग सज रहा है, झूला टांग के रखा था। अब देखो छोटे बच्चे भी रोते हैं ना, थोड़ा उनको ऐसे ऐसे करो, चुप हो जाते हैं। तो वृंदावन वाले वासियों को पता है राधा रानी का मूड अच्छा करना है तो थोड़ा झूले पे बिठा के झुलाएंगे, राधा रानी सारा अपना गम सारा दुख भूल जाएंगी। तो राधा रानी को झूले पर बिठाया और सारी गोपियों ने सुंदर श्रृंगार राधा रानी का किया। और जब झूला झुलाने की बारी आई तो ललिता सखी धीरे धीरे राधा रानी को झूला झुला रही है। ऐसा बोलते हैं राधा रानी इतनी कोमल है कि पुष्प पे पैर रखेंगी तो भी उनको दर्द हो जाएगा। तो धीरे धीरे ललिता सखी झूला झुला रही। अब एकदम से राधा रानी को जोर से झटका लगा झूला में। कौन आगे पीछे, शिफ्ट चेंज, ललिता को हटा के भगवान कृष्ण आ गए और राधा रानी को जोर जोर से झूला झुलाने लगे। फिर राधा रानी बोलती हैं अच्छा आप हमको झूला झुलाएंगे। तो राधा रानी झूले से उतर जाती हैं, कृष्ण को बिठा के फिर राधा रानी झूला झुलाती हैं। फिर गोपियां बोलती हैं कि आपस में ही करते रहेंगे, आप दोनों बैठो हम झूला झुलाएंगे। फिर राधा रानी और कृष्ण को दोनों को साथ में बिठा करके सारे वृंदावन के वासी, मुख्यतः गोपीगण, राधा कृष्ण को झूला झुलाते हैं। देखो ये आध्यात्मिक आनंद है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं की संतुष्टि कितनी तुच्छ संतुष्टि है। भगवान को जब हम अभिषेक करते हुए देखेंगे वो आनंद देखिए, भगवान की आरती होते समय आनंद देखिए, भगवान का झूला झुलाते समय आनंद देखिए। तो सारी गोपियां आनंद से मग्न हो गई, गीत गाने लगी, सुंदर रूप से झूला झुलाने लगी। फिर किसी ने सोचा कि थोड़ा और कुछ एडवेंचर होना चाहिए। तो एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसने स्पेशल स्टॉक रखा था। किसका स्टॉक था? वो वन के बहुत ही चुनिंदा रंग इकट्ठे करके लेके आई थी, एकदम प्राकृतिक रंग जिनसे सुगंध भी आती थी, अभी केमिकल वाले रंग नहीं, सुगंधित रंग। और एक गोला गोला बना करके गोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अब जैसे ही फायरिंग शुरू करी तो छोटी छोटी मंजरियां 7-8 साल की, उनकी ड्यूटी रहती थी राधा रानी की प्रोटेक्शन करना। तो वो उछल उछल के उन रंगों को अपने शरीर पे ले लेती थी। राधा रानी बोलती वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सारी गोपियों ने सोचा कि यहां तो काम बन नहीं रहा, तो इनने उठा के कृष्ण के ऊपर रंग फेंकना शुरू किया। अब कृष्ण की टीम वाला तो कोई है ही नहीं, वहां तो सारी गोपियां और मंजरियां। तो कृष्ण सारे रंग में डूब जाते हैं, सारे रंग बिरंगे हो जाते हैं। तो कृष्ण को गुस्सा आता है, अरे ऐसे कैसे हमारे ऊपर रंग लगा दिया, हमको ही छोटे मोटे आदमी हमारे ऊपर रंग का बम फेंका, तो हमारे ऊपर बम फेंका तो हम बंदूक निकालेंगे। तो उन्होंने कौन सी बंदूक निकाली? उन्होंने पिचकारी निकाली
और फिर पिचकारी से भगवान कृष्ण सभी गोपियों के ऊपर रंग डालने लगे और कंपटीशन शुरू हो गया। यहां गोपियां भगवान के ऊपर रंग के गोले डाल रही हैं, यहां भगवान पिचकारी से गोपियों के ऊपर रंग डाल रहे हैं। और विजेता कौन हुआ? कौन फर्स्ट आया? जो गोपी सबसे पहले मूर्छित हो गई वो विजेता घोषित हुई। ये सुंदर झूलन यात्रा की लीला है। आज से 5 दिन तक यहां भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन को हम झूले पर आसीन करके आप सबको ये मौका मिलेगा कि आप भगवान को झूला झुलाएंगे। लेकिन यह हम रंग की होली नहीं खेलेंगे, हम दूसरी होली खेलेंगे। कौन सी होली खेलेंगे? फूल की होली भी नहीं खेलेंगे, हम हरिनाम की होली खेलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद का विशेष आशीर्वाद है कि इतनी उत्कृष्ट लीला जिसमें केवल गोपियों को प्रवेश था, प्रभुपाद ने हमको भी प्रवेश दे दिया। ये जीप रूपी झूलन पर राधा कृष्ण के नाम रूपी राधा कृष्ण को बिठाना है और खूब झुलाना है। कैसे झुलाते हैं जीप पर? भगवान का नाम लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें विजयी कौन होगा? जो सबसे पहले हरिनाम करते करते अपने आप को भूल जाएगा और ये समझेगा कि मैं राधा कृष्ण का नित्य दास हूं, ये व्यक्ति विजयी होगा। तो इसीलिए हरिनाम के माध्यम से इस महोत्सव को आप मनाइए। आगे और भी महोत्सव हैं, 5 दिन ये झूलन यात्रा चलेगी। फिर बलराम जयंती महामहोत्सव है पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भगवान के बड़े भैया बलराम का आविर्भाव है। और फिर 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी, 8 तारीख को नंदोत्सव और फिर 23 तारीख को राधाष्टमी। तो एक के बाद एक महोत्सव है, लेकिन भगवान को आह्वान करने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम लेना। जितना गंभीरता से, जितना भाव से, जितना तेज भगवान का नाम लेंगे, भगवान तुरंत आपकी जिह्वा पे प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वास्तविक आध्यात्मिक जगत है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, आध्यात्मिक जगत में इतनी लीलाएं होती हैं, हमें उसमें प्रवेश कैसे मिलेगा? और प्रभुपाद को भक्त ने यह भी पूछा कि प्रभुपाद, हम रोज सुबह गाते हैं निकुंज योनो रति खेल सिद्धे, कि आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण के लीलाओं को आयोजित करते हैं और भक्तों को भी सेवा में लगाते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो भी। तो प्रभुपाद जी कैसे हम इसको समझे? तो प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान की लीला इस भव में एक ही लीला है, वो है प्रचार लीला। जब आप स्वयं भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्ति कराते हैं, इससे राधा कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे गोपियां क्या अकेले झूलन यात्रा की? नहीं, सभी एक दूसरे को एकत्र बुला बुला करके लेकर के आई, एक साथ झूला सजाया, एक साथ राधा कृष्ण को झुला रहे हैं। इसी तरह हमारे लिए झूलन यात्रा का मतलब क्या है? हम स्वयं भगवान को अपने जीवन में उतारें, ग्रहण करें और असंख्य लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ें। यह वास्तविक भगवान की लीला है, ये वास्तविक भगवान की सेवा है। और यही उद्देश्य से भगवान के भक्त प्रचार करते हैं, यही उद्देश्य से भगवान के भक्त भ्रमण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में इसलिए पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं कि वह हर व्यक्ति को भगवान की लीला से जोड़ना चाहते हैं। यह सौभाग्य हर व्यक्ति को मिलना चाहिए कि वो भगवान के अंतरंग पार्षद बनने का एक मौका प्राप्त करें। प्रभुपाद जी अपने साथ एक सूटकेस हमेशा लेके चलते थे, तो भक्तों को बड़ा रहस्य लगता था कि इस सूटकेस के अंदर है क्या। बड़ा आश्चर्य लगता था, मानो आपके गुरु हमेशा एक बक्सा लेके साथ में चलते हो, आपको उत्सुकता नहीं होगी कि इस बक्से के अंदर है क्या, कोई मूर्ति है, कोई शालिग्राम है कि क्या है। तो सभी लोग बड़े आश्चर्य में रहते थे कि इसके अंदर है क्या। वो प्रभुपाद किसी के हाथ में देते नहीं थे, खुद ही लेके चलते थे, खुद ही अपने कमरे में खोलते थे, खुद ही पैक करते थे। एक बार हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी है, श्री श्रीमद इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनको मौका मिल गया प्रभुपाद के साथ यात्रा करने का। तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जब उतरे तो कस्टम चेकिंग होता है, जो हम सामान लाते हैं कस्टम्स में चेकिंग होती है।
तो कस्टम्स में प्रभुपाद जी जा रहे थे, कस्टम ऑफिसर लंबा चौड़ा, प्रभुपाद जी की हाइट थोड़ी कम थी, वो प्रभुपाद जी से बोलता है बैग में क्या है? प्रभुपाद जी बोलते मेरा निजी सामान है, खोल के दिखाओ। तो प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे उसको खोलने का, तो उसको रखा प्रभुपाद जी, उसका लॉक वगैरह जो भी था खोलने का प्रयास कर रहे, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ये तेज चिल्लाने लगा, इतना समय लगता है क्या, जल्दी खोलो। अब साथ में जो इंद्रदम्न महाराज तो उनका खून उबलने लगा, गुरु से कोई ऐसे बात करेगा तो आपका क्या होगा। वो आर्मी में थे पहले, हट्टे कट्टे तो है ही, अभी भी आप पिक्चर देखेंगे उनका, लंबे चौड़े से हैं, हट्टे कट्टे। वो एकदम उस कस्टम ऑफिसर के पास में गए, एकदम नाक के पास नाक आ गई, उंगली दिखाई, उसको बोला अगर मेरे गुरुमाँ से ऐसी बात की ना, नाक तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो बोलता है अरे हमने तो सोचा था हरे कृष्णा वाले बड़े विनम्र होते हैं। बोले हाँ विनम्र होते हैं, लेकिन गुरु के साथ ऐसी बात करोगे तो तैयार रहना। तो बेचारा साइड में हो गया। तो प्रभुपाद जी ने वो अटैची खोली, और इंद्रदम्न महाराज ने पहली बार प्रभुपाद जी की अटैची देखी। क्या उसके अंदर था? सारे आचार्यों के ग्रंथ संस्कृत और बांग्ला भाषा में प्रभुपाद जी साथ में लेके चलते, और एक टेप रिकॉर्डर साथ में लेके चलते। किसके लिए? कि जहां समय मिलेगा वहां मैं पुस्तक अनुवाद करूंगा, कि आगे जाके उज्जैन के लोग पुस्तक पढ़ेंगे और भक्त बनेंगे। यह प्रभुपाद जी की अनुकंपा है, यह भक्त का भाव होता है कि मैं भगवान का भक्त बन गया, लेकिन मुझे सबको भगवान की भक्ति में जोड़ना है। यह वृंदावन का भाव है। तो वास्तविक भगवान के साथ हमको जुड़ना है तो ऐसे आचार्यों की शरण लेनी चाहिए, इनके प्रचार कार्य मदद करनी चाहिए। अभी जितने महोत्सव हो रहे हैं, आप तो आइए, आपके साथ जितने लोग संपर्क में, सबको मंदिर लेकर के आइए, जिससे उनको भी श्री श्री राधा मदन मोहन का दर्शन मिले, स्वयं राधा मदन मोहन को झूलाने के लिए मौका मिले। जो गोपियों की सेवा है, यहां कोई भी आकर के शाम को राधा मदन मोहन को स्वयं अपने हाथ से झूला झूला सकता है। आप में से कौन कौन आना चाहते हैं? आप में से कौन कौन रोज आना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये होता है जैसे झूलन यात्रा में सब, जैसे आज एकादशी से है, तो सारे नियमों को पालन करना सबसे बड़ा अनिवार्य है क्या? सबसे बहुत ज्यादा अनिवार्य है क्या? शास्त्रों में बताया है कि केवल वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। 4 लाख। कितने लोगों को सारे याद हैं? कितने पहली बार सुना है कि 4 लाख श्लोक वेद व्यास ने लिखे हैं? वेरी गुड। शास्त्रों में बहुत सारे नियम हैं, विधि है, निषेध है, व्रत पालन इत्यादि के नियम हैं। एक उनका प्रभास सूत्र है। सारे नियम पालनों का एकमात्र उद्देश्य है हमेशा कृष्ण को स्मरण करना और उनको कभी भूलना नहीं। यही एकमात्र उद्देश्य है। मानो एकादशी व्रत किया है, कुछ खाया नहीं, इतने हम पीड़ा में हैं भूख के मारे कि मंदिर आए ही नहीं, तो एकादशी फल नहीं मिलेगा। आप फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, अनुकल्प प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन मंदिर आकर के भगवान की सेवा करने से एकादशी व्रत का पालन होता है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है, आज से ही झूलन यात्रा शुरू हो रही है, तो सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। और मन में क्या होना चाहिए कि हम कृष्ण को स्मरण करें। ये जो झांकी हम यहां देख के जाएंगे, जैसे सूरदास ने प्रार्थना की थी कि भगवान बस यही रहे मेरे अंदर, और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। तो राधा मदन मोहन को झूला झुलाते हुए जो फोटो लेना, मोबाइल में नहीं, अपने दिमाग में ले लेना कि हे राधा मदन मोहन, मृत्यु के समय मुझे यही याद आ जाए बस, तो आपका एकादशी व्रत पालन हो गया, आपका झूलन यात्रा महोत्सव पालन हो गया। ठीक है? और कोई प्रश्न? पीछे प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
मेरा प्रश्न है कि हम देखते हैं इस्कॉन जैसे पाकिस्तान में भी ऑपरेट हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, और वहाँ पर जो वहाँ के लोकलाइट्स है या फिर जो भी जनता है वो मॉब लिंचिंग या इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं हमारे। और कई बार हम देखते हैं कि इवन इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं फंडिंग उसकी लिंक्स जो आती हैं गल्फ कंट्रीज से आती हैं जिनके पास बहुत अथाह पैसा होता है सिर्फ तेल के कारण। तो भगवान इन गल्फ कंट्रीज को इतना सशक्त क्यों बनाते हैं कि वो इस तरह की घटनाओं को बिना किसी बंधन के बहुत फ्रीली ऑपरेट कर सके वर्ल्ड वाइड? ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? देखिए, हम जो बीज बोएंगे वही फल हमको मिलेगा। हम बीज बोएंगे आम का तो कद्दू नहीं मिलेगा, जो बीज बोएंगे वही फल मिलेगा। तो भौतिक जगत में हर जीवात्मा चाहता है कि मैं भौतिक ऐश्वर्यों को भोगूं, यही एकमात्र उसका कारण है। और कर्म करते 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 इतने पाप कृत्य करता है कि उसको उसका फल भी मिलना है। अब जब एक आध क्रिमिनल होता है तो उसको दंड दिया जाता है। जब मान लो एक साथ 100 क्रिमिनल हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक साथ कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे राजा लोग पहले नाव में बैठा करके छेद करके छोड़ देते थे, डूब जाओ एक साथ, या कभी कोई कमरे में बिठा करके एक साथ आग लगा देते थे, मृत्युदंड। तो भगवान की माया भी ऐसे ही काम करती है। कलयुग के लोग हैं, पुराने कर्म तो भोगने ही हैं, तो एक साथ एक टेररिस्ट आएगा, एक बिल्डिंग गिराएगा, 1000 लोगों का कर्म खत्म। इसीलिए अभी कलयुग में हम देखते हैं कि इतना सामूहिक रूप से हमको कष्ट भोगने पड़ते हैं। एक सुनामी आएगा, लाखों लोगों का जो कर्म का लेखा जोखा पिछला पेंडिंग है ना, पूरा करके चला जाएगा। सतयुग त्रेता युग में इस तरह आपदा नहीं होती थी। अभी आपदा क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि हम पाप कृत्य ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम पाप कृत्य नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो फिर माया शक्ति हमको मदद करेगी भगवान के पास जाने में। जैसे पुलिस किसको मारती है? पुलिस किसको मारती है? हाँ, चोर डाकुओं को मारती है। अगर पुलिस आपको साथ में ले जा रही है एस्कॉर्ट करके यहां से महाकाल मंदिर, मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है, वही पुलिस आपको एस्कॉर्ट भी कर सकती है। अगर आप बुरा काम करेंगे तो वही पुलिस डंडा निकाल के मार भी सकती है। तो भगवान की माया शक्ति ऐसे देशों को कई समृद्धि देती है। जाओ और लोगों के कर्म काटो, मुश्किलें बढ़ाओ। ये भौतिक संसार में यही होने वाला है। लेकिन भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की माया शक्ति उनको उस तरह मदद करती है। वो कारण है। ठीक है, और कोई प्रश्न? माताओं की तरफ से कोई प्रश्न? एक प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने बताया कि जीवात्मा पर कर्म बंधन लगता है, तो कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है अति शीघ्र? जैसे हम देखते हैं कि किसी को कर्म बंधन की वजह से 1 सेकंड में मुक्ति है कर्म बंधन से। भगवत गीता में भगवान ठोक ठोक करके बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी जो भी तुमने धर्म बनाए हैं, अपने मन गणंत धर्म बनाए हैं, उनको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। भगवान बोल रहे हैं हमको केवल पालन करना है। 1 सेकंड के अंदर कर्म बंधन खत्म हो सकता है पूरे संसार का, अगर पूरा संसार कृष्ण भक्ति के पथ पर आ जाए। कठिन नहीं है। मुश्किल क्या होती है? हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं, भगवान के ग्रंथ पर विश्वास नहीं। हम उस नाई के ऊपर विश्वास कर लेंगे जो उस तरह से हमारी गर्दन पे एकदम बाल बना रहा है कि हाँ ये गर्दन काटेगा नहीं। हम उस टैक्सी ड्राइवर पे विश्वास कर लेंगे कि जो कहीं भी गाड़ी बढ़ा सकता है, हमारा एक्सीडेंट करा सकता है। हम उस पायलट पे, रेल ड्राइवर पे, सब पे विश्वास कर लेंगे। केवल एक पे विश्वास नहीं करेंगे। किस पे? राधा मदन मोहन पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ यहां गड़बड़ है, बाकी सब अच्छा है। जिस दिन वो विश्वास हमारा भगवान के ऊपर हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? मेरे प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, एकादशी के दिन हम लोग तो अन्न का परित्याग कर देते हैं,
पर क्या इस दिन गाय को रोटी और पक्षियों को दाना देना उचित है या नहीं? दे सकते हैं, गायों को पशुओं को दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एकादशी व्रत नहीं होता है। एकादशी व्रत हमारे लिए होता है। ठीक है, भगवान को भी लगाना चाहिए, भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पूरा राजभोग अर्पित होता है भगवान को, भक्त लोग अगले दिन लेते हैं। एकादशी व्रत केवल मनुष्यों के लिए। और कोई प्रश्न? प्रभु जी का प्रश्न है आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरिदास ठाकुर, ये कैसे मालूम हुआ कि ब्रह्मा के अवतार हैं? कैसे मालूम हुआ कि ब्रह्मा के जी हाँ। अवतार है? शास्त्र, एक कवि कर्णपुर नाम के भक्त है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गौर गण गुण उपदेशिका। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन किसके अवशेष, कौन किसके अवतार हैं, कौन किसके शक्तावेश हैं, कौन किसके आवेश हैं, ये सब उन्होंने बताया है। और उनके गुणों के माध्यम से ये प्रकट होता है। जैसे नारद मुनि जब अलग अलग रूप में आते हैं तो अपने गुण प्रकट करते हैं, उसी तरह उन शास्त्र में उल्लेख है कि कौन किसके रूप है। हरिदास ठाकुर का भी उसी में उल्लेख है। हरे कृष्णा प्रभु। लेकिन भगवान के अवतारों का उल्लेख भगवान के शास्त्रों में होता है। भक्तों का उल्लेख उनके गुणों से होता है, लेकिन भगवान का उल्लेख शास्त्रों में होता है। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी हम एक बहुत सुंदर भजन गाने वाले हैं। ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए एक भक्त की लालसा है। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है। आप लोग पीछे पीछे दोहराइए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये भजन हम सब गाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाइए। प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। जीवने आर नाही मोरा। जीवने मरणे गति आर
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण गाइए सभी लोग जुगल किशोर कालिंदीर कुले किली कादंबीर वना कालिंदीर कालिंदीर कुले किली कादंबीर वना कालिंदीर रतन बिदीरा ऊपर बसा बोधु जाना रतन बे रतन बिदीरा ऊपर बसा बोधु जाना रतन बे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण श्याम गोरी अंगे दिबा चंदनीर गंधा श्याम गोरी चामर ढोलावा कबे हेरी मुख चंद्र चामर ढोलावा चामर ढोलावा कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण गाइए सभी लोग जुगल किशोर गाठिया मला तीर माला दीव दोहार गाले गाठिया गाठिया मला तीर माला दीव दोहार गाले आधारे तुलिया दिवा कर्पूर तांबूले
कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण जीवन मरणे कभी आर नाही मोरा जीवन मरणे कभी हा जीवन मरणे कभी आर नाही मोरा जीवन राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol हरे कृष्णा। प्रभु जी शो कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना उत्साहता पूर्वक पीछे से, कोने से, आगे से, सभी भाग से आपने इतना उत्साह दिया। लोगों को बैठे रहने के लिए हम फिर से प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अभी प्रभु जी ने बताया कि आज किसकी वर्षा होने वाला है? हरि नाम की। किसकी? यस। तो हमारा क्वेश्चन है कुछ, आपने बढ़िया तरीके से आपने कहा प्रश्न पूछे, फिर भी हमारा क्वेश्चन है। प्रभु जी बड़ा करिए, बड़ा करिए। यस। आज पहली बार कौन कौन आए? हाथ उठाइए। यस। पहली बार कौन कौन आए हैं? माता जी वो कोने वाली जो माता छोटी। यस यस, बताइए। हरे कृष्णा। माता जी आप बताइए कोने से। यस। हरि बोल। एक बार जोर से आ जाइए माता जी, आपके लिए पुरस्कार है। एक बार जोर से। यस प्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे। हरे कृष्णा हरे और एक बार जोर से हरि बोल। आध्यात्मिक ज्ञान जबरदस्त आत्मा के ऊपर ही प्रहार करता है। तो माता जी के इस आंसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बलराम का 4 नाम बताइए।